प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस पुनरुत्थान के पवित्र दिन मिलकर संगति करने के लिए, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए और इस प्रकार से वचन का मनन करने का परमेश्वर ने जो अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। इस कलीसिया के अगुवे प्रभु का दास का भी धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर के वचन की सेवकाई के लिए जो आमंत्रण उन्होंने दिया है। आप सबों को जल्द से जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में वंदना देता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय के 10 वचन में प्रेरित यूहन्ना इस प्रकार कहता है कि प्रभु के दिन में मैं आत्मा में आ गया और मुझे तुरही का सा बड़ा शब्द सुनाई दिया। इन द लॉर्ड्स डे आई वॉज इन द स्पिरिट एंड आई हर्ड द वॉइस लाइक द ट्रम्पेट। और वहाँ पर जो लॉर्ड्स डे या प्रभु का दिन कहते हैं, हम सब जानते हैं और हम सब मानते हैं वो पुनरुत्थान का पवित्र दिन, जो इतवार का दिन या हफ्ते का पहला दिन माना जाता है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों में से जी उठा। उसने पाप को, शैतान को और मृत्यु को पराजित करते हुए पुनरुत्थान के सामर्थ के साथ वो जिला उठा। और उसलिए पहले शताब्दी से ही जो भक्त लोग थे, शिष्य लोग थे, चेले लोग थे, वो पहले हफ्ते के पहले दिन मिलकर संगति करते हुए, स्तुति आराधना करते हुए, रोटी तोड़ते हुए वो संगति में बने रहते। तो निश्चय अगर वो लॉर्ड्स डे या प्रभु के दिन यूहन्ना पवित्र आत्मा से भर गया या आत्मा में आकर उसे परमेश्वर का वाणी तुरही या ट्रम्पेट के समान सुनाई दिया, तो आज के दिन भी निश्चय अगर हम आत्मा से भरते हैं, पवित्र आत्मा से भरपूर एक जीवन की चाहत और लालसा के साथ हम आते हैं और पवित्र आत्मा में हम वास करते हैं, तो निश्चय यूहन्ना के समान हम भी वो ट्रम्पेट या तुरही के समान परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे। काफ़ी लोग कहते हैं कि परमेश्वर का वाणी मुझे नहीं सुनाई देता है, मेरे जीवन में, मेरे मार्गों में किस प्रकार आगे बढ़ना है, मुझे कोई अगुवाई नहीं मिल रहा है। यहाँ पर उसका एक रहस्य बताता है। जब हम पवित्र आत्मा में वास करते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, तब पवित्र आत्मा के द्वारा रचा हुआ परमेश्वर के वचन के द्वारा वो हमसे बात करता है। यूहन्ना को एक ट्रम्पेट या तुरही जिसका बड़ा शब्द है, उस समान अगर शब्द सुनाई दिया, तो निश्चय परमेश्वर हमसे भी बात करना चाहता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा जब वो बात करता है, पूरी उदारता के साथ, पूरी नम्रता और दीनता के साथ हमें उस वचन को ग्रहण करना है, जो हमारे उद्धार में बढ़ोतरी का, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी का एक बड़ा स्रोत ठहरता है। तो निश्चय इन दिनों में परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देगा। और हम जब सुसमाचार पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस, लूकोस और यूहन्ना, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किए गए अनेक चमत्कारों को, अनेक चंगाइयों को, छुटकारों को और जो बड़े आश्चर्य कर्म या मिराकल्स हम देखते हैं, और उसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में परमेश्वर ने किए हुए जो महान कार्य हैं या मिराकल्स, अद्भुत काम, चमत्कार या आश्चर्य कर्म, उसका जो उद्देश्य है, उसका पर्पस क्या है और उसके पीछे का आत्मिक अर्थ क्या है, यूहन्ना प्रकट करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में हम सबको पता है, प्रभु यीशु मसीह ने जो काना में सबसे पहला चमत्कार किया, उसने जल को दाखरस में बदलकर उस चमत्कारों का आरंभ किया। लेकिन यूहन्ना, प्रेरित यूहन्ना या प्रभु यीशु मसीह का चेला यूहन्ना, वहां पर मिराकल, आश्चर्य कर्म या अद्भुत, उन पदों का प्रयोग किए बिना वो एक नए शैली से एक नए पद का प्रयोग करता है। यहां पर मैं वो वचन को पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय का 11 वचन। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 2 वर्स 11. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ 2-ാം അധ്യായം 11-ാമത്തെ വാക്യം वहां पर कहता है, यीशु ने गलील के काना में अपना यह चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा को प्रकट किया और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। वहां पर जो पानी दाखरस में बदला, वो प्रभु यीशु मसीह का एक बड़ा चमत्कार था, एक बड़ा मिराकल था, एक बड़ा आश्चर्य कर्म था। लेकिन प्रेरित यूहन्ना यहाँ पर उनको आश्चर्य कर्म या चमत्कार बुलाने के बजाय एक चिन्ह, एक साइन के रीति से वो प्रदर्शित करता है। चिन्ह का मतलब क्या होता है? साइन का मतलब क्या होता है? समथिंग विच सिग्निफाइज। हमको पता है, हम जब रास्ते में चलते हैं, अचानक कोई चिन्ह दिखाई पड़ता है, आस पड़ोस में कोई अस्पताल है, उसका कोई चिन्ह हमें दिखाई पड़ता है। गैस एजेंसी आस पड़ोस में है, उसका वो सिंबल या साइन या चिन्ह हमको दिखाई पड़ता है। अगर एक छोटा बच्चा बस्ता लेकर भागने का एक चिन्ह दिखाई देता है, तो हमें पता है कि आसपास में ही कहीं एक पाठशाला या स्कूल है। तो वो साइन स्कूल नहीं है,
साइंस स्कूल की तरफ इशारा करने वाला, दर्शाने वाला एक चिन्ह ही है सिर्फ। उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में भी 2000 साल पहले भी जो प्रभु यीशु मसीह ने जो चमत्कार और जो बड़े आश्चर्य कर्म किए, और आज भी हमारे जीवनों में प्रभु यीशु मसीह बड़े चमत्कार, मिराकल्स और आश्चर्य कर्म करता है, उसके पीछे का एक उद्देश्य हमें जानना है। वो एक चिन्ह के समान है, एक सिंबल या साइन के समान है। हम उसके ऊपर निर्भर नहीं रहना है। वो किस बातों को हमें आकर्षित करता है, किस बातों की ओर हमें दर्शाता है, उन बातों में, उन आत्मिक सिद्धांतों में, उन आत्मिक सच्चाइयों में हमें निश्चय बढ़ना है। तो यहां पर कहता है, गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर प्रभु यीशु मसीह ने अपना महिमा प्रकट किया। तो प्रभु जो हमारे जीवन में बड़े छुटकारा का काम, चंगाई का काम, हमारे आत्मिक उन्नति का भी बड़े आश्चर्य कर्म करता है, तो उसके पीछे परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। हमारे जीवन में जो भी बड़े काम, छोटे काम हम जो सोचते हैं, उसके अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो भी बातें हमारे जीवन में होती है, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। और परमेश्वर का इच्छा है उसके द्वारा सब लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। यूहन्ना उसके 6:37 में एक बहुत अच्छा वचन कहता है, जो भी प्रभु यीशु मसीह के समीप आता है, जो भी प्रभु यीशु मसीह के निकट आता है, किसी भी कारणवश, किसी भी जरूरत या आवश्यकता के लिए, मदद के लिए यीशु मसीह के पास आता है, यीशु कभी उसको नकारता नहीं, निकालता नहीं। वो कितना भी बड़ा पापी व्यक्ति हो, कितना भी परमेश्वर से अनजान हो, अगर वो व्यक्ति यीशु मसीह के पास किसी कारणवश, किसी आवश्यकता से आता है, तो प्रभु यीशु मसीह कभी उसको नकारता नहीं है। लेकिन अगर प्रभु उसके जीवन में कुछ चंगाई, छुटकारा, आशीष, अद्भुत, मिराकल या चमत्कार करता है, परमेश्वर उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहता। वहां से एक कदम बढ़कर यीशु मसीह कौन है, उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर विश्वास करने का एक परिस्थिति उसके जीवन में लाता है। तो इन दिनों में भी हमारे जीवन में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे परिवारों में, हमारे कलीसियाओं में, संगतियों में प्रभु बड़े चमत्कार के काम करेगा, बड़े आश्चर्य कर्म करेगा, बड़े मिराकल्स करेगा। लेकिन उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा होनी चाहिए और हमें प्रभु पर और विश्वास करना है। जो अविश्वासी हैं वो प्रभु पर विश्वास लाकर उद्धार के अनुभव में आना चाहिए। जो विश्वासी लोगों चमत्कार या आश्चर्य कर्म की अनुभूति करते हैं, विश्वास में दृढ़ता प्राप्त करते हुए परमेश्वर के वचन में और अनुग्रह में बढ़ोतरी पाते हुए आगे बढ़ना है। तो ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह का जो एक चमत्कार है, एक आश्चर्य कर्म है, उसके द्वारा वो चमत्कार, वो मिराकल हमें क्या आत्मिक सिद्धांतों का शिक्षण देता है, क्या आत्मिक सच्चाइयां हमको प्रकट करता है, उस विषय में कुछ बातें मैं यहां पर बांटना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय का 1 से 5 वचन। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 5 verses 1 to 5. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം അതിന് 5-ാം അധ്യായം 1 തൊട്ട് 5 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ मैं यहां पर हिंदी में पढ़ूंगा। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में बेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। तो ये 5 वचनों में हमको बहुत सुपरिचित भाग है। यहां पर एक 38 वर्ष के रोगी को चंगा करने का एक चमत्कार, एक मिराकल, एक आश्चर्य कर्म हम यहां पर यीशु मसीह के द्वारा करते हुए देखते हैं। अगर आप गॉस्पेल्स पढ़ोगे, सुसमाचार पढ़ोगे, यीशु मसीह ने कभी चंगाई पर या हीलिंग पर प्रचार नहीं किया। आप पढ़ सकते हो, चारों सुसमाचार लेकर उसको एक कंपैरेटिव स्टडी भी आप करोगे। यीशु मसीह ने कभी भी जो फिजिकल हीलिंग है या जो चंगाई है उसके विषय में प्रचार नहीं किया, लेकिन अनेक लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। लेकिन आज उसके विपरीत हम देखते हैं, हीलिंग या चंगाई के विषय में बहुत प्रचार तो होता है, लेकिन बहुत कम लोग चंगा होते हैं। यीशु मसीह ने प्रचार नहीं किया। He never preached a single sermon on healing, but he healed many. उसने कभी बड़ा प्रचार वगैरह नहीं किया और उसका कभी पब्लिसिटी या एडवर्टाइजमेंट भी नहीं किया, लेकिन उन्हें अनेक लोगों को चंगा किया। तो आज भी
प्रभु यीशु मसीह अनेक लोगों को चंगा करता है। जो बीमार अवस्था में हैं, अपना वचन बेचकर प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड। वो फिजिकल और स्पिरिचुअल हीलिंग वो दोनों को दिखाता है वो वचन। तो निश्चय हम किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी बीमारी की अवस्था में हो, हम प्रार्थना कर सकते हैं, विश्वास से प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर हमें भी वो चंगाई और छुटकारा देगा। लेकिन उससे बढ़कर वो मिरेकल या आश्चर्य कर्म प्रभु ने हमारे जीवन में क्यों किया, उसको जानना और उन आत्मिक सिद्धांतों की बातों के अनुसार अपने जीवन को बढ़ाना बहुत ही अनिवार्य है। यहां पर हम देखते हैं उसका 5वां वचन कहता है, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। 38 वर्ष। जब भी हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, हमें बहुत सी गहराइयों की बातों को समझना, परखना और निरीक्षण करना अनिवार्य है। यह 38 जो संख्या है, 38 वर्ष बाइबल में 2 ही जगह पर लिखा है। एक हमने यहां पर पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय का 5 वचन में 38 वर्ष से बीमार एक व्यक्ति के विषय में बताता है। यही 38 वर्ष पुराने नियम की एक किताब में भी विवरण दिया गया है। वो वचन मैं यहां पर पढ़ना चाहूंगा। व्यवस्था विवरण उसके 2 अध्याय का 14 वचन, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 2 एंड वर्स 14। आवर्तन पुस्तकम 2 अध्यायम 14 वाक्यम। यहां पर इस्राएल जन के विषय में कहता है, हमारे कादेश बर्निया को छोड़ने से लेकर जरेद नदी पार होने तक 38 वर्ष बीत गए। उस बीच में यहोवा की शपथ के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्धा छावनी में नष्ट हो गए। हम सबको मालूम है इसका इतिहास और इसका पृष्ठभूमि। यह इस्राएल जन के विषय में कहता है। इस्राएल जन कौन थे? एक जमाने में वो मिस्र की गुलामी में पड़े हुए थे, वहां पर फिरौन की गुलामी में पड़े हुए थे। मेमने के लहू के द्वारा परमेश्वर यहोवा ने उन्हें छुड़ाकर लाल सागर पार कराया। जंगल और रेगिस्तान में अगुवाई कर कर परमेश्वर का इच्छा था वो वायदा का या प्रतिज्ञा का कनान देश में वो लोग प्रवेश कर पाए। उसका 1 अध्याय का अगर 2 वचन अगर हम देखेंगे, वहां पर कहता है, होरेब से कादेश बरने तक सैर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। यानी मिस्र को छोड़कर वो कादेश बर्निया तक जब आए, वो लगभग 2 साल बीत गया था। और परमेश्वर का इच्छा था कि वो तुरंत क्या है, कनान देश में प्रवेश करना है। लेकिन यहां पर अगर आप दोनों वचनों को अगर तुलनात्मक रीति से पढ़ोगे, व्यवस्था विवरण उसके 1 अध्याय का 2 वचन और व्यवस्था विवरण उसके 2 अध्याय का 14 वचन, वहां पर कहता है होरेब से कादेश बर्निया तक सैर पहाड़ का मार्ग सिर्फ 11 दिन का है। 11 दिन का मार्ग। व्यवस्था विवरण 2 का 14 कहता है उन्होंने 38 वर्ष लिया और पूरा मिला के लगभग 40 वर्ष वो जंगल में भटकते रहे। ऐसा क्यों? परमेश्वर ने भी जब हमको उद्धार के अनुभव में लाया, हमें स्वर्ग राज्य का वारिस बनाया, परमेश्वर का इच्छा है कि एक समय में, एक काल के अंदर हमारा आत्मिक बढ़ोतरी होना चाहिए। जैसे इब्रानी उसके 5 का 11 और 12 वचन मिलाकर हम पढ़ते हैं, वहां पर कहता है समय अगर देखे तो आप लोग क्या है, शिक्षक और उपदेष्टा बनना चाहिए, लेकिन अभी भी आप आत्मिक शिशु अवस्था में पाए जाते हो। हमने नया जन्म पाया, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, संगति करते हैं, विश्वास में अनेक साल का एक्सपीरियंस हो गया है, लेकिन वचन के अनुसार प्रभु के दृष्टिकोण में क्या हमारा आत्मिक बढ़ोतरी, स्पिरिचुअल ग्रोथ हुआ है क्या, हमें परख कर देखना है। परमेश्वर का इच्छा होगा जैसे 11 दिन में कुछ मील की दूरी उन्हें सफर करना है, उसको पूरा करना है, लेकिन उनके जीवन में 38 साल लग गया। एक अच्छा उदाहरण मैं यहां पर स्मरण करता हूं। जैसे पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक जाने के लिए एक बच्चे को अगर वो अच्छी रीति से पढ़ाई करता है, 10 साल में वो 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या पास या सफल हो सकता है। लेकिन हम सब जानते हैं हमारे जो स्कूलों में, कॉलेजेस में जो थे, वो कुछ लोग वो 10वीं कक्षा तक क्या है, वो 12 साल या 15 साल लगा देते हैं। वहां पर कोर्स का कोई गड़बड़ी नहीं है, स्कूल या प्रिंसिपल या शिक्षक का कोई गड़बड़ी नहीं कह सकते। वो जो विद्यार्थी है वो 10 साल में जो पढ़कर निकलना चाहिए था, उसकी असफलता के कारण, उसकी कमी गति के कारण वो 10 से बढ़कर 12 या 15 साल में कभी कभी कोई पास आउट या सफलता में हो सकता है। वैसा ही हमारा आत्मिक जीवन का भी जब शुरुआत हुआ, परमेश्वर चाहता है
कि 6 महीनों में, 2 साल में, 10 साल में, 15 साल में हमारे जीवन में भी आत्मिक उन्नति और बढ़ोतरी होना चाहिए। परमेश्वर हमें सेवकाई सौंपना चाहता है, हमें आत्मिक सफर में काफी आगे बढ़ना है, आत्मिक दानों और वरदानों का व्यापार करना है। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, अनेक विश्वासियों का जीवन भी इन इस्राएल जन के समान है। वो भी एक दिन, जैसे पहला कुरिन्थियों उसके 10 अध्याय का 1 से 5 में पुराने नियम के इस्राएल जनता का आत्मिक सिद्धांतों को, आत्मिक बातों को विवरण देते हुए पौलुस कहता है, जैसे मिस्र की गुलामी में थे इस्राएल जन, वैसे हम भी पाप के और शैतान की गुलामी में थे। जैसा मेमने के लहू से उन्हें उद्धार देकर, छुटकारा देकर लाल सागर पार कराया, वैसे ही यीशु मसीह के मेमने के लहू के द्वारा हमें भी प्रभु ने छुटकारा, मुक्ति और लिबर्टी देकर बाहर लाया। और वहां पर कहता है पहला कुरिन्थियों उसके 10 का 1, 2, 3, 4, 5 वचनों में कहता है, जैसे उन्होंने लाल सागर पार किया, वैसे ही एक आत्मिक रीति से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमने भी बपतिस्मा लेकर मूसा से नहीं मिले, हम यीशु से जुड़ गए। क्रिस्तुनोड चेरुवान नंबर स्नानमेटु वहां पर कहता है। और उतना ही नहीं, उन्होंने बादल में बपतिस्मा पाया, हमने भी वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों से परमेश्वर ने भर दिया। तो ये 3 थिंग्स, ये 3 बातें उनके जीवन में भी हुई। वो पाप की गुलामी में थे, मेमने के लहू के द्वारा उनका उद्धार देकर परमेश्वर ने मुक्ति दिया। हम भी शैतान या पाप की गुलामी में थे, यीशु मसीह मेमने के लहू के द्वारा हमें भी छुटकारा और उद्धार देकर प्रभु बाहर लाया। उन्होंने लाल सागर में बपतिस्मा लिया, हमने भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में जल में डूबकर बपतिस्मा लिया। उन्होंने बादल में बपतिस्मा लिया, हमको भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, शक्ति, सामर्थ और आत्मा के दानों और वरदानों से परमेश्वर ने भर दिया। उसके बाद उनका जीवन का अवस्था यहां पर बोलता है, जो 11 दिन का दूरी उनको सफलता पूर्वक पूरा करना था, उसको लगभग 38 साल लग गए। तो अगर आप यूहन्ना उसके 5 अध्याय का 5 वचन और व्यवस्था विवरण 2 का 14 तुलनात्मक रीति से पढ़ोगे तो वहां पर कहता है, जो यूहन्ना 5 में 38 वर्ष से जो रोगी एक बीमार व्यक्ति है, वो के अविश्वासी का चित्र नहीं है। अगर वो मरा हुआ व्यक्ति रहता तो हम कह सकते हैं वो अविश्वासी का एक चित्र है, क्योंकि वो पाप में मरा हुआ अवस्था में है। लेकिन वहां पर कहता है वो व्यक्ति जिंदा है, उसके अंदर जीवन है, उसके अंदर श्वास है, लेकिन 38 साल से वो लेम, लंगड़ापन की अवस्था में, बीमार अवस्था में पड़ा हुआ है। तो वो इस्राएल जन का जैसा नया जन्म पाया हुआ अनेक विश्वासियों का चित्र है, जिन्होंने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी दानों और वरदानों से भी परमेश्वर ने भर दिया। लेकिन 38 साल बीत गए या काफी समय बीत गया, जो स्पिरिचुअल वॉक, आत्मिक रीति से जो चाल चलन उनके जीवन में प्रदर्शित होना था, वो उनके जीवन में दिखाई नहीं पड़ता। चाल चलन के विषय में, हमारा स्पिरिचुअल वॉक के विषय में परमेश्वर का वचन बहुत सारी बातें कहता है। जैसे गलाती उसके 5 अध्याय के 16 वचन में कहता है, वॉक बाय द स्पिरिट, वॉक अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट। पवित्र आत्मा के अनुसार हमें चलना है। आत्मा विल नम्मल नडकणम। दूसरा कोरिन्थियों उसके 5 अध्याय का 7 वचन में कहता है, वी वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। हमें विश्वास से चलना है। पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय का 6 वचन में कहता है, वॉक एज जीसस वॉक। जैसा यीशु मसीह दुनिया में जब आया, जैसा वो चला, हमें भी वैसा ही क्या है, चलना है। और पहला यूहन्ना उसका 1 का 7 कहता है, वॉक इन द लाइट। वहां पर कहता है, इफ यू वॉक इन द लाइट एज ही इज इन द लाइट, यू हैव फेलोशिप विद वन अनदर, द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट विल क्लेंस यू फ्रॉम ऑल योर सिंस। जैसा यीशु मसीह ज्योति में है, वैसा हमें भी ज्योति में चलना है। ज्योति में चलने का मतलब क्या है? पूरा ऑनेस्टी के साथ। हमारे जीवन में कोई अंधकार की बात नहीं होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, उस ज्योति में हम जब चलेंगे पूरे सच्चाई के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे ऑनेस्टी के साथ, हम अपने पापों को, मिस्टेक्स को, सिंस को कन्फेस करते हुए हम जब चलेंगे, एक दूसरे के साथ संगति करेंगे, तब यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। हम काफी घरों में वो वचन को ऐसा दीवार पे लटका के देखते हैं कि यीशु मसीह का लहू सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। लेकिन किसके लिए, किसके पापों को धोकर शुद्ध करता है? उस वचन में कहता है, जो ज्योति में चलता है। जैसा यीशु मसीह ज्योति में है, वो ज्योति में चलता है, पूरे ऑनेस्टी, ईमानदारी और सच्चाई के साथ चलता है, एक दूसरे के साथ संगति में बरकरार रहता है, उसके जीवन में यीशु मसीह का लहू सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। तो हमें भी आत्मा के अनुसार चलना है, हमें विश्वास में चलना है,
यीशु मसीह जैसे चला वैसा हमारा चाल चलन होना चाहिए, और जैसा ज्योति में यीशु मसीह बरकरार है, रहता है, वैसा ही हमें भी ज्योति में चलना है। लेकिन इस व्यक्ति का अगर जीवन देखेंगे, उसके अंदर जीवन तो है, एक रीति से हम कह सकते हैं उसने नया जन्म पाया है, उसने उद्धार पाया है, लेकिन परमेश्वर जैसा चाहता है उसके जीवन में वैसा चाल चलन दिखाई नहीं पड़ता है। वो विश्वास के अनुसार नहीं चल पाता, पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो चल नहीं पाता, वो ज्योति में वो चल नहीं पाता, यीशु मसीह जैसा चला वैसा वो चल नहीं पाता है। उसके जीवन में बड़ी कमी गड्ढे की बात आता है। जैसे हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का शरीर है। चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। शरीर के जैसे एक एक अंग शरीर के साथ जुड़े हैं और वो फाइनली सिरहाने के साथ जुड़े हैं, वैसा ही कलीसिया का हर एक व्यक्ति जिसने उद्धार पाया, जिसने नया जन्म पाया, जिसने बपतिस्मा लिया, वो भी इस शरीर का भाग बन गया है। वो शरीर का अंग हर एक दूसरे अंग से जुड़ा हुआ है और वो फाइनली सिराने के साथ जुड़ा हुआ है। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के साथ जुड़ा हुआ है, संगति और फेलोशिप करता है, और उनका गाइडेंस हेड यानी क्राइस्ट मसीह के द्वारा अगुवाई पाकर आगे बढ़ते हैं। वो भी अच्छा उदाहरण हम सुनते हैं, जैसे कि अगर आप एक हाथ कटा हुआ कहीं देखते हो तो वो एक शरीर नहीं है, शरीर का भाग नहीं है। वो एनाटॉमी लेबोरेटरी में हम देख सकते हैं कि एक बेजान हाथ वहां पर पड़ा है। अगर वो हाथ शरीर का भाग होता तो दो बातें उसमें दिखाई पड़ती थी। एक तो जो शरीर में लहू रक्त ब्लड बह रहा है वो लहू उस हाथ में भी प्रवाह करता होगा, और दूसरा उस हाथ में सामर्थ्य भी होगा। तो निश्चय अगर यह हाथ इस शरीर का अंग बनना है तो उसके अंदर लहू का बहना अनिवार्य है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार जिसने भी नहीं पाया वो प्रभु यीशु मसीह का शरीर रूपी कलीसिया के भाग नहीं हो सकता है। अगर आपको सच्चा बॉडी ऑफ क्राइस्ट का पार्ट बनना है, आपको नया जन्म पाना है, उद्धार पाना है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस पर आश्रय करके आपको उद्धार के अनुभव में आना है। तो यह हाथ को अगर शरीर का भाग होना है तो उसके अंदर लहू का बहना अनिवार्य है। सिर्फ उतना ही नहीं, अगर यह हाथ को सामर्थ्यशाली रीति से कुछ काम करना है तो इसमें सामर्थ्य या पार का होना भी जरूरी है। बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके अंदर रक्त का प्रवाह तो है, उनके अंदर जिंदगी तो है, लेकिन वो एकदम लूला लंगड़ापन की अवस्था में, पैरालाइज्ड अवस्था में हमको अस्पतालों में और घरों में दिखाई पड़ते हैं। उनके शरीर में जान तो है, उनके शरीर के हर एक अंग में, हाथों में, पैरों में रक्त का प्रवाह तो हो रहा है, लेकिन वो पैरालाइज्ड अवस्था में, एकदम क्षीण अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि लहू तो बह रहा है लेकिन सामर्थ उन्होंने नहीं पाया है। यूहन्ना उसका 6:47 में यीशु मसीह कहता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, इटर्नल लाइफ देता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह के पास एक पापी व्यक्ति पाप का मन फिरते हुए, रिपेंटेंस करते हुए, पश्चाताप करते हुए, प्रभु पर विश्वास करते हुए प्रभु की उपस्थिति में आता है तो परमेश्वर उसको अनंत जीवन, अबंडेंट लाइफ देता है। मतलब उसके अंदर जीवन का प्रवाह शुरू हो चुका है। लेकिन वहां पर कहता है जो मुझ पर विश्वास करे उसको ही अनंत जीवन मिलेगा। वो मसीह जीवन का हम एक कदम या एक सीढ़ी हम कह सकते हैं, लेकिन वहां पर विश्वासियों को नहीं रुकना है। यूहन्ना 6:47 में यह कहने के बाद यूहन्ना 7:37-38 वचन में यीशु मसीह कहता है, जो भी प्यासा है मेरे पास आओ, और जो मुझ पर विश्वास करता है, वहां पर भी बोलता है बाय फेथ, विश्वास, उसके भीतर से, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, जीवन के जल की नदियां बह उठेंगी। वहां पर पवित्र आत्मा का भरपूरी के जीवन के विषय में कहता है। तो यूहन्ना 6:47 के अनुसार जब प्रभु पर एक व्यक्ति विश्वास करता है उसको प्रभु अनंत जीवन देता है। यूहन्ना उसका 7:37 और 38 वचन कहता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है और पूरे प्यास के साथ आता है, प्रभु यीशु मसीह उसे पवित्र आत्मा से भर देता है, पवित्र आत्मा से एक भरपूर जीवन के लिए अगुवाई करता है। जब अनंत जीवन मिलता है तो हमारे अंदर जीवन का प्रवाह हुआ, जैसे लहू उस हाथ में बह उठा। लेकिन वह हाथ को सामर्थ्य रीति से अगर काम करना है तो उसको सामर्थ भी पाना जरूरी है। वही पवित्र आत्मा का सामर्थ जो पेंतिकोस्त के दिन प्रभु के शिष्यों को, डिसाइपल्स को मिला, वही सामर्थ प्रभु आज भी देने के लिए तत्पर है। तो हमें पूरा लूला लंगड़ापन का अवस्था अगर हमारे जीवनों में दिखाई पड़ता है तो हमें प्रभु के पास आना है।
प्रभु पर विश्वास करना है, वो अनंत जीवन का प्रवाह हमको पाना है। सिर्फ उतना ही नहीं, जो सेकंड ब्लेसिंग जिसको बोलते हैं द बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट, द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, द पावर फ्रॉम ऑन हाई, जो स्वर्गीय सामर्थ को हमें पाना है। और उतना ही नहीं, आत्मिक दानों और वरदानों से भी परमेश्वर हमें भरकर आगे भेजता है। तो 38 वर्ष के समान, इस्राएल जन के समान हमें भटकते नहीं रहना है, प्रभु के पास पूरे सच्चाई और ईमानदारी से आना है। और उस व्यक्ति के समान हमें भी प्रभु से वो चंगाई, डिलीवरेंस, स्पिरिचुअल, आत्मिक रीति से एक बड़ा रिवाइवल का हमको भी वहां पर जरूरत है। और उसका लूला लंगड़ापन का एक कारण वहां पर हमने पढ़ा, वहां पर कहता है उसमें कोई सामर्थ नहीं है, उसके हाथ हैं, उसके पैर है, उसके अंदर जान है, लेकिन वो एकदम पैरालाइज्ड या एकदम निर्बल अवस्था में वो पाया जाता है। यूहन्ना उसके 5 का 2 और 3 वचन यहां पर मैं पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय का 2 और 3 वचन में कहता है, यरूशलेम में बेड़ फाटक के पास एक कुंड था जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता था। उसके 5 ओसारे थी और उसका खासियत क्या था, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे। वहां पर यरूशलेम उस समय जो संसार का या पृथ्वी का एक केंद्र के रीति से हम जान सकते थे, सच्चा परमेश्वर यहोवा, जैसे हम गीत गाते हैं, अब्राहम का यहोवा, इसहाक का यहोवा, याकूब का यहोवा, वो सच्चा परमेश्वर को आराधना करने वाला एक राष्ट्र, एक झुंड, इस्राएल जन, और उनका आराधना का जो केंद्र था, जहां पर मंदिर का निर्माण हुआ था, वो था यरूशलेम। तो उस जमाने के आराधना का जो केंद्र यरूशलेम है, वहां पर एक भाग में हम देखते हैं कैसे लोग पाए जाते हैं, बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले। इसका आत्मिक अर्थ क्या है? आज आराधना का केंद्र कहां पर है? उस जमाने में यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर था, यरूशलेम में परमेश्वर की आराधना करते थे, दैट वाज द सेंटर ऑफ वर्शिप। आज 2020 में वो जो केंद्र है, सेंटर ऑफ वर्शिप या आराधना का केंद्र, आज परमेश्वर की कलीसिया है। परमेश्वर की कलीसिया में जब मिलकर विश्वासी आराधना करते हैं, वो आराधना का एक केंद्र होता है। मैं बिल्डिंग की बात नहीं करता हूं, बड़े मैंशन की बात नहीं करता हूं, जहां पर 2 या 3 जन यीशु मसीह के नाम से जमा होते हैं, उनके बीच में यीशु मसीह मौजूद रहता है। वो एक झोपड़ी में रहेगा, एक हट में रहेगा, एक हॉल में रहेगा, एक महल में रहेगा, कहीं पर भी एक छोटा सा ए लोकल एक्सप्रेशन ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, वहां पर यीशु मसीह का उपस्थिति होता है। लेकिन आज जो आराधना का केंद्र कलीसियाओं में अगर हम जाते हैं, प्रभु के अनुग्रह से मुझे भी काफी कलीसियाओं में जाकर सेवकाई करने का प्रभु ने अवसर दिया है। लगभग 80 से ज्यादा कलीसियाओं में परमेश्वर का वचन का मैंने अभी तक सेवकाई किया है। लेकिन वहां पर जो भी सेवकाई के लिए जाते हैं, प्रभु के दास और सेवक, विश्वासी लोग सब जाते हैं, कि वहां पर आत्मिक रीति से बीमार बहुत सारे लोग दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने उद्धार पाया है, नया जन्म पाया है, बपतिस्मा लिया है, संगति करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन उनका जीवन एक आत्मिक बीमारी की अवस्था से गुजरता है। आत्मिक लंगड़ापन, प्रभु जैसा चाहता है वैसा वो चल नहीं पाते हैं, आत्मा के अनुसार वो चल नहीं पाते हैं, विश्वास से वो चल नहीं पाते हैं, ज्योति में वो लोग चल नहीं पाते हैं। ऐसा आत्मिक लंगड़ापन का अवस्था, आत्मिक लूलापन का अवस्था और आत्मिक अंधापन का अवस्था, दे आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड। वचन तो पढ़ते हैं, उन्हें हमेशा एक शिक्षक का जरूरत रहता है, पवित्र आत्मा का प्रकाशन वो स्वयं प्राप्त नहीं कर पाते, उनके अंदर परमेश्वर के वचन को पढ़ने का, सुनने का, गहराई में उतरने का कोई चाहत नहीं है, एकदम अंधापन के अवस्था में है। तो ऐसे विश्वासी लोग जिन्होंने अनंत जीवन पाया, जिन्होंने उद्धार पाया, उनका अवस्था आज बीमार अवस्था में है। और पत्रोस की भाषा में हमेशा से वो स्मरण करता हूं, पहला पत्रोस उसके 2 अध्याय का 1 वचन में आत्मिक बीमारियों के विषय में कहता है। पहला पत्रोस पहला अध्याय में उद्धार पाया, अनंत जीवन पाया, उस बड़े मिरास या स्वर्ग राज्य का वारिस हुआ, उस बारे में पूरा व्याख्या देने के बाद बोलता है, आज भी विश्वासियों के जीवन में दुष्टता है, विश्वासियों के जीवन में डिसेप्शन है, धोखाधड़ी है, विश्वासियों के जीवन में दिखावा है, हिपोक्रेसी है, वहां पर झूठा मनोभावना से दिखाने वाली बातें हैं और हर बात में झूठ बोलने का एक प्रक्रिया, जैसे दुष्टता, चदिव, व्याज भावम, असूया, नुना,
लाई बोलना, झूठ बोलना, जेलसी, ईर्ष्या करना, ये सारी पाप की बातें विश्वासियों के जीवन में भी है। तो उन्होंने अनंत जीवन तो पा लिया है, लेकिन अभी तक वो सामर्थ उन्होंने नहीं पाया है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा का सामर्थ हमको मिलता है उसके द्वारा ही हम पाप के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर का जो ग्रेस, अनुग्रह हमें मिलता है, उसके द्वारा ही हम इन बीमारियों पर हम क्या है, हावी होकर एक विजय मसीह जीवन जी सकते हैं। तो आराधना का केंद्र आज कलीसियाओं में बहुत सारे बीमार, अंधे, लंगड़े अवस्था में लोग मिलते हैं। उनको अनंत जीवन तो मिल गया है, लेकिन दे नीड टू बी बैप्टाइज्ड इन द होली स्पिरिट, दे नीड टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का भरपूरी का एक जीवन उनको पाना है, तभी वो इस बीमार व्यक्ति के समान एक चंगाई पाकर वो अपना खाट उठाकर क्या है, आगे चल सकता है। तो इन लोगों को जरूरत क्या है? ये बीमार लोग हैं, अंधे लोग हैं, लंगड़े लोग हैं। हम यहां पर जो एक लेम या लंगड़े व्यक्ति के विषय में हमने पढ़ा, उस व्यक्ति को जान तो है वो, लेकिन वो चल नहीं पा रहा है। लेकिन उसको अगर ठीक रीति से चलना है या नए नियम के अनुसार आत्मा से भरकर चलना है, विश्वास से चलना है, ज्योति में चलना है या यीशु मसीह के समान चलना है, तो उसको सामर्थ का जरूरत है। और सामर्थ कैसे आएगा? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय का 8 और 9 वचन में यीशु मसीह उसका एक निवारण, एक सॉल्यूशन देता है। क्या बोलता है? यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। एक वचन, प्रभु यीशु मसीह से के मुख से निकला हुआ एक सामर्थशाली वचन काफी था उस व्यक्ति का अवस्था बदल देना। मलयालम में एक बहुत अच्छा गीत है, യേശുവേ ഒരു വാക്ക് മതി എന്റെ അവസ്ഥകൾ മാറിയിടുവാൻ, എന്നിൽ രൂപാന്തരം വരുവാൻ, ഞാൻ ഏറെ ഫലം നൽകാൻ, निंदे और वाक मदी। परमेश्वर का एक सामर्थशाली वचन काफी है हमारे जीवन में चंगाई, छुटकारा, परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन और स्ट्रेंथनिंग का वो कारण बन जाता है। और आगे बोलता है, वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी काट उठाकर चलने फिरने लगा। यशायाह उसके 55 अध्याय का 11 वचन बहुत अनोखा वचन है। यशायाह भविष्यवक्ता का किताब उसका 55 अध्याय का 11 वचन, The book of Isaiah chapter 55 verse 11, यशायाह प्रवाचकന്റെ पुस्तकम 55 अध्यायम 11 वाक्यम वहां पर कहता है, परमेश्वर के मुख से निकलने वाला सामर्थी वचन वो कभी व्यर्थ नहीं ठहरता है। वो परमेश्वर की इच्छा के द्वारा प्रकट हुआ है, भेजा गया है और वो सफलता प्राप्त करेगा। और जिस उद्देश्य से उस सामर्थशाली वचन को परमेश्वर के मुख से भेजा गया है, उसको पूरा किए बिना वो वापस नहीं आता है। यहां पर उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देखते हैं। वहां पर जो लंगड़ापन का अवस्था है या आत्मिक रीति से लंगड़ापन का अवस्था है, वो व्यक्ति जब परमेश्वर का सामर्थशाली वचन को सुनता है, उसके जीवन में एकदम बदलाहट, एकदम परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, एक चंगाई और छुटकारा के अनुभव में वो आ जाता है। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय का 32 वचन बहुत अच्छा वचन है, यहां पर मैं पढ़ना चाहूंगा। प्रेरितों के काम उसके 20 अध्याय का 32 वचन में कहता है, प्रभु का दास कहता है, अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं। एक प्रभु का दास, एक प्रेरित कलीसिया को, विश्वासियों को वो उत्तेजना देने वाला, वो उन्होंने प्रचार के द्वारा उन्नति प्राप्त कराया और विश्वासियों को कहता है, अभी मेरा जाने का समय तो आ गया है, लेकिन मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं। द वर्ड ऑफ ग्रेस, कृपयुड वचनम, वो क्या करेगा आपको? जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए हुए लोगों में साझी करके मिराज दे सकता है। तो इसका मतलब जो लंगड़ापन का अवस्था में पाया जाने वाला अगर कोई विश्वासी इन वचनों को सुनता है, तो याद रखना, आपका लंगड़ापन हटने का एकमात्र मार्ग परमेश्वर का सामर्थशाली कृपयुड वचनम, द वर्ड ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का वचन पाना है। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन में बहुत सारे कमांडमेंट्स और आज्ञाएं दिया है। जैसे हमने पढ़ा, आत्मा के अनुसार चलना है, विश्वास से चलना है, प्रभु यीशु मसीह के समान चलना है, ज्योति में चलना है। लेकिन हम अपने सामर्थ्य से उन वचनों का पालन नहीं कर सकते। वहां पर कहता है, परमेश्वर ने जो वचन दिया है वो वर्ड ऑफ ग्रेस है, अनुग्रह का वचन है। मतलब वो वचन पालन करने का जो भी इच्छा जाहिर करता है, उसको पालन करने का सामर्थ्य भी परमेश्वर अपना ग्रेस, अपने अनुग्रह के द्वारा देता है। ऐसा है तो नया नियम का जो विश्वासी को दिया हुआ जो खासकर आज्ञाएं हैं,
उसमें से कोई भी विश्वासी ये नहीं कह सकता कि मैं इस वचन का पालन नहीं कर सकता। नया नियम के विश्वासियों को दिया हुआ हर एक वचन का पालन हर एक विश्वासी कर सकता है, क्योंकि इट्स कॉल्ड द वर्ड ऑफ ग्रेस। वो सिर्फ वचन नहीं है, उस वचन को पालन करने के लिए परमेश्वर एक अनुग्रह और ग्रेस भी देकर चलाता है। तो निश्चय हमारे जीवन में परमेश्वर से के मुख से निकला हुआ प्रभावशाली वचन को काम करने का हमें मौका देना है। पूरे नम्रता और दीनता के साथ आकर हमें दूसरों के सामने अपना कमी घटी प्रकट करने का जरूरत नहीं है। अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के सामने नम्रता और दीनता के साथ आना है। प्रभु, उद्धार पाकर बहुत दिन हो गया, नया जन्म पाकर बहुत दिन हो गया, संगति तो करता हूं, परमेश्वर का वचन सुनता हूं, क्रूसेड, कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंस, संगतियां, कॉटेज मीटिंग, फास्टिंग प्रेयर, सारी मीटिंग्स में मैं जाता हूं, लेकिन आज मेरा अवस्था एक आत्मिक लूलापन का अवस्था है, आत्मिक लंगड़ापन का अवस्था है। मेरे अंदर जीवन तो है, मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मुझे विश्वास है, लेकिन प्रभु मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। प्रभु की कलीसिया के हेतु, उसका जो राज्य के व्यापार के लिए प्रभु मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं एक क्षीण अवस्था में पाया जाता हूं। वहां पर याद रखना, उसका 5 का 1 वचन में क्या कहता है? यीशु मसीह किस समय वहां पर गया? जब यहूदियों का एक पर्व, एक फीस्ट, एक सेलिब्रेशन चल रहा था। सेलिब्रेशन करना, पर्व बनाना, फीस्ट बनाना, उसमें कोई गलत बात नहीं है, हमें कोई पाप नहीं करना चाहिए। लेकिन पर्व मनाने वाले लोगों के बीच में या सेलिब्रेट करने वाले, रिजॉइस करने वाले लोगों के बीच में आनंद मनाना अच्छी बात है, हम कर भी सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह का एटीट्यूड और मनोभाव देखना, जब यरूशलेम में बड़ा फीस्ट, बड़ा पर्व, लोग आनंद मना रहे थे, यीशु मसीह किनको ढूंढते हुए गया? जो बीमार अवस्था में पड़े हैं, सिक पीपल, अंधे अवस्था में, लंगड़े अवस्था में, लूले अवस्था में, जिनको कोई सहायता नहीं कर सकता, जिन्हें कोई मदद नहीं कर सकता, जिन्हें कोई थाम नहीं सकता, ऐसे लोगों को ढूंढते हुए प्रभु यीशु मसीह गया। हमारा जीवन भी परख कर देखना है। संसार में बहुत सारी बातें हमारे जीवन में होगी, आनंद मनाने का समय भी आएगा, है फीस्ट या जैसे त्योहार मनाने का समय भी आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमें कोई त्योहार जो परमेश्वर के वचन में नहीं है, उन बातों का हमें नहीं मनाना चाहिए, लेकिन निश्चय हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसिया में हम मिलकर आनंद और संगति के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसे समय में, जैसे फिलिपी उसका 2 का 5 बोलता है, हैव द सेम एटीट्यूड ऑफ क्राइस्ट। क्रिस्तुविडे അതേ മനോഭാവം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ। प्रभु यीशु मसीह का मनोभाव क्या था? जब लोग आनंद, पर्व, फीस्ट, सेलिब्रेशन में मस्त थे, यीशु मसीह लूले लंगड़े लोगों को ढूंढते हुए गया। मैं भी बहुत कलीसियाओं में गया हूं, अच्छी बात है, वो साल में एक बार पिकनिक के लिए जाते हैं, एक साथ संगति वगैरह करते हैं। लेकिन जब भी ऐसा पिकनिक का कोई मौका मिलता है और उसके साथ ही कुछ गरीब को सहायता करने का मौका मिलता है, या कई सुसमाचार सुनाने का, या वचन की सेवकाई का, जो लूले लंगड़े बीमार आत्मिक रीति से लोगों को जगाने का अवसर मिलता है, तो मैं हमेशा उन बातों को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूं। पिकनिक, एंटरटेनमेंट, वो सब चलता रहेगा, कोई पाप की बात नहीं है, लेकिन वी हैव टू सेट आवर प्रायोरिटीज राइट। अगर आपको प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के लिए बुलाया है, आप अन्य लोगों के समान नहीं जी सकते। आपके जीवन में एक अनुशासन का होना अनिवार्य है, आपके जीवन में एक डिसिप्लिन का होना जरूरी है, और आपका जो सुप्रीम प्रायोरिटी प्रभु का राज्य, प्रभु की सेवकाई, प्रभु का वचन, और प्रभु के वचन के द्वारा उत्तेजना देकर उन लूले लंगड़े लोगों को प्रभु के उपस्थिति में लाना, वो आपका जिम्मेवारी बनता है। तो हमें इन वचनों के द्वारा अपने आप को परख कर देखना है। एक अच्छा वचन कहता है नहम्याह उसके 8 अध्याय का 10 वचन। नहम्याह 8 अध्याय का 10 वचन। यह वचन का अंतिम भाग हम सबको बहुत अच्छा सुपरिचित है। हम लोग मलयालम में, इंग्लिश में, हिंदी में गीत भी गाते हैं। हम कहते हैं, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। वो अच्छा वचन है, प्रभु का आनंद, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ। लेकिन वो वचन पूरा अगर आप पढ़ोगे, उसमें कुछ आत्मिक सच्चाई, गहराई की बातें हम जान सकते हैं। नहम्याह चैप्टर 8 वर्स 10, नहम्याह 8 नहम्याह उसके 8 अध्याय का 10 वचन यहां पर मैं पढ़ूंगा हिंदी में। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो। इसका मतलब, जब आपको स्वादिष्ट भोजन मिलता है,
आप कुछ पर्व मनाते हो, आप त्योहार बनाते हो, आपके जीवन में आनंद का कोई माहौल रहेगा, तो आप अच्छे अच्छे खाने खाओ, उसमें कोई बुराई नहीं है। और मीठा मीठा रस पियो, आपको अच्छे अच्छे जो जल पदार्थ हैं उसका भी पान करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसके बाद जो वचन बताता है वो ध्यानपूर्वक देखना है, जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ है उनके पास भोजन सामग्री भेजो। आपका आनंद का एक परिस्थिति आपके जीवन में है, आपका व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसिया में भी आप सेलिब्रेशन में हो, रिजॉइस करते हो, आनंद मनाते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप जब खाते और पीते हो उसके साथ ही जिन लोगों के पास कुछ नहीं है, दीन, पुअर, पॉवर्टी में रहने वाले गरीब लोग, जिनका कोई मदद नहीं कर सकता, एक समय का रोटी भी वो नहीं खा पा रहे हैं, उनको भी तुम मदद करो, भोजन का सामग्री उनको भेजो। क्रिश्चियन लाइफ इज 100% प्रैक्टिकल। हमको अगर आशीष दिया है उसके पीछे का, मैं हमेशा मानता हूं, अगर हमको धन दौलत दिया है, अच्छा जॉब प्रोफेशन वगैरह दिया है, तो हमको परमेश्वर चाहता है हम दूसरों को आशीष करना चाहिए। और वो आशीष जब हम करते हैं, दूसरों को ब्लेस करते हैं, जिसे मत्ती 6 में कहता है, वो सीक्रेट गिविंग होना चाहिए। आप धन देकर या आप कुछ मदद करके, कुछ सामग्री लेकर, आजकल जैसे पैंडेमिक चल रहा है, यहां पर जो कोविड-19 का, वहां पर बहुत सारे प्रभु के दास लोग, कलीसिया लोग, विश्वासी लोग वो दान धर्म कर रहे हैं, लेकिन वो अपने साथ एक कैमरा भी लेके घूमते हैं। वो चाहते हैं उनका फोटो मैगजीन में आए, सोशल मीडिया फेसबुक में आए, और वो बताते हैं हमने इतना 50,000 1,00,000 रुपए देकर गरीबों को मदद वगैरह किया। वो प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा का उल्लंघन है। अगर जो सच में काम करता है, सच में मदद करता है किसी और को, मैं बताना चाहता हूं, जब न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे उस दिन बहुत सारे लोगों को सरप्राइज होगा कि हमने जो सोचा नहीं है, ऐसे लोगों ने कितना मदद किया है, कितना धन देकर, कितना गरीबों को, कितना भोजन सामग्री देकर किया है। लेकिन आज जो नाम कमाने के लिए, फोटो लाने के लिए, लोगों का प्रशंसा और प्रेज पाने के लिए जो कुछ करता है, मत्ती 6 में कहता है उनको रिवॉर्ड मिल चुका है, उनको प्रतिफल मिल चुका है। वो चाहते थे कि लोग उनको प्रेज करें, उनका तस्वीर आए, लोग उनकी प्रशंसा करें, वो उनका प्रतिफल था, उनको मिल गया है। लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर का वचन कहता है दे विल गेट जीरो रिवॉर्ड। ये एक बड़ा चेतावनी, एक वार्निंग का मैसेज है। आज बहुत सारे लोग अच्छा काम करते हैं लेकिन वो दिखावा करना चाहते हैं, वो प्रार्थना करते हैं लेकिन दिखावा करना चाहते हैं। तो सीक्रेट गिविंग, सीक्रेट प्रेइंग, सीक्रेट फास्टिंग मत्ती 6 में जो है, हमें एक सच्चा शिष्य बनकर ये करना चाहिए। लोग भले ही ना जाने, वो हमें क्रिटिसाइज करे, वो हमारा जीवन ना जानते हो हम क्या कर रहे हैं, किसको करते हैं, किसको देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार हमें सीक्रेट गिविंग देना है, लोगों को मदद करना है। एक दिन सबके सामने जब हमको रिवॉर्ड मिलेगा, वो ही हमारा सबसे बड़ा प्रतिफल होना चाहिए। इसी चाहत के साथ, इसी मोटिव के साथ हमें मसीह जीवन में आगे बढ़ना है। जब आनंद का समय होता है, तुम खाओ पियो, आनंद मनाओ, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है, जिन्होंने कुछ तैयार नहीं किया है, उनके पास भोजन सामग्री भेजो। क्योंकि नहमिया उसके 8 का 10 कहता है, आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज अ स्ट्रेंथ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। वो कब पूरा होता है? प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। वो गीत सही अर्थ में हम कब गा सकते हैं? जब हम आनंद मनाते हैं, जब हम खाते पीते हैं, हम विश्वासियों के साथ संगति करते हैं, मिल बांट कर संगति करते हैं, और जो गरीब हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनको हम सीक्रेटली और उनको आशीष देते हुए हम काम करते हैं। तो सच में हम कह सकते हैं आज का दिन पवित्र है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित और मगन होते हैं, और प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। तो वो सच्चा वचन का अर्थ जानकर अगर हम गाएंगे तो उसमें बहुत आत्मिक गहराइयों की बात छुपी पड़ी है। तो यहां पर याद रखना, यीशु मसीह का मनोभाव क्या था, यीशु मसीह का एटीट्यूड क्या था। जो बीमार, लंगड़े, लूले अवस्था में लोग पाए जाते हैं, उनके पास यीशु मसीह गया। एक व्यक्ति को, वहां पर बहुत सारे बीमार अवस्था में थे, लंगड़े थे, लूले थे, अंधे थे, लेकिन यीशु मसीह क्या है, एक व्यक्ति को ही चंगा किया। वो वचन का भाग हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे बीमार थे, लेकिन सबको प्रभु ने चंगा नहीं किया। आज भी इस वचन को सुनने वाले बहुत सारे लोग रहेंगे, इस कलीसिया के लोग भी रहेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आप में सबसे अधिक प्यासा जो होगा, सबसे अधिक आत्मिक रीति से भूखा, थर्स्ट और जो हंगर के साथ आया है,
जो डेस्परेट है, प्रभु मेरे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन का जरूरत है, मेरा अवस्था तू जानता है, आत्मिक रीति से लंगड़ापन के अवस्था में हूं, आत्मिक रीति से अंधापन के अवस्था में हूं, जो आत्मिक का प्रकाशन, पवित्र आत्मा का जो प्रकाशन वचन में मुझे मिलना है, रेवलेशन ऑफ गॉड्स वर्ड मिलना चाहिए, वो मुझे नहीं मिलता है। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो मुझे पाना चाहिए, जिसके द्वारा मैं प्रभु का एक विटनेस और गवाह बनूं, वो मैं नहीं कर पा रहा हूं। कलीसिया में परमेश्वर तू एक स्पोक्समैन, एक माउथपीस की रीति से मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन अभी तक मैं उस अवस्था में पहुंचा नहीं हूं। ऐसा एक डेस्परेट नीड के साथ जो इस वचन को सुन रहा है, मैं बताऊं क्या, शायद परमेश्वर आपके लिए ही इस वचन को भेजा रहेगा, बाकियों के बारे में पता नहीं। अगर आप उस सेंस ऑफ नीड के साथ, पूरे भूख और प्यास के साथ इन वचनों को, इस ग्रेस या वर्ड ऑफ ग्रेस, अनुग्रह के वचन को सुनते हो, तो आप निश्चय आशीष पाओगे और ये वचन आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन करेगा। आगे आने वाले दिनों में आपको जहां परमेश्वर अगुवाई करेगा, आपको एक जीवित गवाही के रीति से परमेश्वर खड़ा करेगा। परमेश्वर का जो वचन अनेक लोगों के जीवन में काम किया है और उनका जीवन हमारे लिए एक मिसाल बन चुका है। तो इस रीति से जो गरीब, लूले, लंगड़े, अंधे अवस्था में बैठे हैं, उन लोगों के पास हम जाएंगे। यीशु मसीह का मनोभावना, एटीट्यूड में हम ग्रो करना है, बढ़ोतरी पाना है। जो ऐसे दरिद्र लोगों को, जो ऐसे गरीब लोगों को, जो ऐसे बिल्कुल निचले स्तर में जीने वाले लोगों पर दया दिखाकर सहायता करता है, उनको क्या आशीष मिलता है, उन वचनों को मैं यहां पर पढ़ाना चाहता हूं। भजन संहिता उसका 41 अध्याय, Psalms 41 verses 1 to 3, സങ്കീർത്തനം 41 തൊട്ട് 3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ यहां पर कहता है, क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि रखता है। ब्लेस्ड इज द मैन, बोलता है वो व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा ब्लेस्ड है, परमेश्वर के द्वारा आशीषित है। वो धन्य व्यक्ति है जो कंगालों की सुधि करता है। मतलब जो कंगालों को, गरीबों को, भूखों को, प्यासों को सहायता करता है, उनको इस संसार में भी परमेश्वर आशीष देता है। वो क्या क्या आशीष देता है, उस वचन में लिखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। विपत्ति, आपदा, समस्या अनेक लोगों के जीवन में आता है, लेकिन जो व्यक्ति कंगालों को, दरिद्रों को दया दिखाकर उन्हें मदद करता है, उन्हें सहायता करता है, वो परमेश्वर के द्वारा आशीषित तो है। उसके जीवन में आशीष क्या मिलेगा? विपत्ति के दिन परमेश्वर आपको बचाएगा। आपके जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में कोई भी विपत्ति का समय आएगा तो परमेश्वर का वचन वायदा देता है, अगर आपने यीशु मसीह का मनोभावना, एटीट्यूड में गरीबों को, दरिद्रों को सीक्रेटली, किसी की प्रशंसा पाने के लिए नहीं, किसी का फोटोग्राफ लेने के लिए नहीं, मैगजीन में छपवाने के लिए नहीं, सोशल मीडिया में लाइक्स बढ़ाने के लिए नहीं, अगर सच्चे मन से आपने किया होगा तो आपत्ति के दिन परमेश्वर आपको बचाएगा। अगला ब्लेसिंग क्या बोलता है? यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित करेगा। परमेश्वर उसकी रक्षा करके उसको जीवित करेगा। मतलब एक स्पिरिचुअल डेथ के अवस्था में भी अगर वो पहुंचेगा तो परमेश्वर उस पर दया दिखाकर उसको बचाएगा। उससे परमेश्वर का वचन बोलता है, तुम दया दिखाओ, बी मर्सीफुल। अगर आप दूसरों को दया दिखाओगे तो परमेश्वर आप पर दया दिखाएगा। गॉड विल बी मर्सीफुल टू यू। और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। पृथ्वी पर आप जहां रहते हो, जिस स्थान में रहते हो, जहां पर काम करते हो, जहां पर सेवकाई करते हो, वहां पर आप भाग्यवान और आशीषित कहलाओ जाओगे। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़ेगा। हम मसीह लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, हमारा कोई शत्रु नहीं होना चाहिए, है ना। हमारा जो विरोधी है कोई मनुष्य नहीं है मांस और लहू, फ्लैश एंड ब्लड के साथ नहीं है। हमारा जो विरोध या चुनौती जो हमको देता है, जो प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स, शैतान और उसकी सेना हमारे विरोध में हैं, वही हमारे शत्रु हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के लिए खड़े होते हैं, परमेश्वर का सच्चा सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर का अनडाइल्यूटेड गॉड्स वर्ड हम बोलते हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं, हम चाहे और ना चाहे के भी काफी लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं। क्योंकि वचन के द्वारा व्हेन दे आर गेटिंग एक्सपोज्ड, उनकी जो बुरी बातें हैं, उनकी पाप की बातें हैं, उनका लव ऑफ मनी है, उनका जो प्रशंसा या अप्रूवल पाने के लिए जो काम करते हैं, वचन के द्वारा जब एक्सपोज हो जाते हैं, वो लोग शायद हमको वैरी समझने लग जाते हैं। सिर्फ अविश्वासी नहीं, काफी विश्वासी लोग भी, प्रभु के दास लोग भी। एक दुर्भाग्यपूर्ण बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया, सच्चा वचन सुनाया, अनंत जीवन दिया,
और हमको हमारे खातिर वो बलिदान भी हुआ, बहुत सारे रोगियों को चंगा किया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, यीशु मसीह का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया पता है? हेरोडियंस के विषय में कहते हैं, लीवन ऑफ हेरोडियंस, हेरोद का खमीर, लीवन ऑफ सैडुसीज, सदुकी लोगों का खमीर, लीवन ऑफ द फैरिसीज, फरीसियों का खमीर। लेकिन सदुकी लोग, उनका उपदेश ठीक नहीं था, यीशु मसीह ने उनका विरोध किया। हेरोदास राजा के समान लोग दुनियादारी में जीते थे, यीशु मसीह ने और जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है, उन लोगों ने विरोध किया। लेकिन जिनका सबसे अच्छा उपदेश था, मतलब उस जमाने का जो सेमिनारी में पढ़कर फरीसी लोग बाहर आते थे, जिन्हें पुराने नियम की व्यवस्था का, लॉ का अच्छा ज्ञान था, जो फरीसी लोग हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा यीशु मसीह का विरोध किया। यानी जिनको परमेश्वर के वचन का ज्ञान था, जिन्होंने डिग्रीज पाया, जिन्होंने सेमिनारी से टाइटल्स पाया, वो सबसे ज्यादा यीशु मसीह का विरोध करने लगे। आज अगर आप यीशु मसीह के चेले हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताते हो और इस सच्चे और अच्छे वचन को अनडाइल्यूटेड रीति से आप सुनाते हो, तो आपको भी विरोधी रहेंगे, अविश्वासी लोग रहेंगे, दुनियादारी में जीने वाले लोग भी आपके विरोधी हो सकते हैं। दुरुपदेश लोग, जब हम सच्चा उपदेश हम सुनाते हैं, पढ़ते हैं, तो जो गलत फॉल्स टीचिंग्स हैं, हेरेसीज हैं, वो सिखाने वाले लोग हमारे शायद विरोधी हो सकते। इतना ही नहीं, जो अच्छा वचन का ज्ञान पाया हुआ, टाइटल पाया हुआ और जो सेमिनारी से निकले हुए लोग भी, अगर परमेश्वर आपको कितना इस्तेमाल करता है, उन बातों को देखकर वो जेलसी खाकर शायद आपके दुश्मन बन सकते हैं। लेकिन हमें किसी को अपना दुश्मन नहीं मानना है। हमारे शत्रुओं को भी प्रेम करने के लिए प्रभु ने हमें सिखाया है। तो निश्चय हमें मांस और लहू के साथ नहीं, मनुष्यों के साथ नहीं, अगर मनुष्यों के साथ अगर हम लड़ने जाते हैं, विरोध करने जाते हैं, तो हम शैतान पर हावी नहीं हो सकते, शैतान पर जय प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहां पर बोलता है, तू उसके शत्रुओं की इच्छा पर उनको ना छोड़ेगा। और अंतिम वचन क्या कहता है? जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। बीमारी का अवस्था, निर्बलता का अवस्था किसी के जीवन में भी आ सकता है, लेकिन यह भक्त जो गरीबों को, जो एकदम कंगाल की स्तुति रखता है, स्तुति करता है, वो व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो तो भी यहोवा उसको संभालेगा करके परमेश्वर का वचन का वायदा, प्रॉमिस और प्रतिज्ञा यहां पर देता है। और अंत में कहता है, तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। आज किसी अवस्था से हम गुजरे रहेंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसा उलट फेर करेगा कि देखने वाले दंग रह जाएंगे, हम स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हमारा आत्मिक अवस्था आज सूखा अवस्था में रहेगा, हमारा आत्मिक अवस्था एकदम ड्राई डेड अवस्था में रहेगा, लेकिन परमेश्वर इस वचन के अनुसार, इस वायदे के वचन के अनुसार जब हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, तो देखने वाले दंग रह जाएंगे। तो गरीबों को यीशु मसीह के समान सराहने वाला, यीशु मसीह की मनोभावना से देखने वाला, यीशु मसीह की मनोभावना से सहायता करने वाले को संसार में जो आशीष मिलने वाला है, उसके विषय में भजन संहिता 41 का 1, 2 और 3 वचन में हमने यहां पर पढ़ा। लेकिन यहां पर ही नहीं, जब प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, जब प्रभु यीशु मसीह महिमा में आएगा, तब भी ऐसे लोगों को, जिन्होंने गरीबों को, लंगड़े, लूले, अंधे लोगों की सहायता की, भोजन दिया और सच्चे मनोभाव से परमेश्वर से प्रेम करते हुए ऐसी बातें की, उनको जो स्वर्गीय आशीष मिलने वाला है, या सबके सामने जो एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल मिलने वाला है, वो वचन की ओर मैं आपका ध्यान बढ़ाना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय का 31 वचन से, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय का 31 वचन से आगे न्याय के दिन के विषय में कहता है, मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में जब आएगा, स्वर्गदूतों के साथ जब आएगा, अपनी महिमा के सिंहासन पर जब वो विराजमान होगा, तब सब जाति उसके सामने इकट्ठा हो जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों और बकरियों को अलग करता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। शीप फ्रॉम गोट, भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। और उसका 33 वचन से ध्यान से सुनना, वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपने बाईं ओर खड़ा करेगा। और आगे कहता है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। याद रखना, ये किनके विषय में कहता है? आगे के वचनों में कहता है, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्या बोलता है?
जगत के आदि से तुम्हारे लिए कुछ प्रिविलेजेस और अधिकार परमेश्वर के राज्य में तैयार किया गया है। क्योंकि आगे क्यों कहता है, यह किसके लिए तैयार किया है? जब मैं भूखा था, यीशु मसीह कहता है, जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया, जब मैं प्यासा था तब मुझे पानी दिया, जब मैं बेघर था तुमने मुझे शरण दिया, जब मैं नंगा था तब तुमने मुझे कपड़ा दिया, और जब मैं बंदी गृह में था तब तुम मुझसे मिलने के लिए आए। लेकिन जिन लोगों के विषय में यीशु मसीह कहता है, वो धर्मी जन, द राइचियस पीपल, जिन्होंने सीक्रेट गिविंग करके उसको छोड़ दिया था, परमेश्वर ने स्मरण रखा लेकिन वो लोग स्मरण नहीं करते थे, वो लोग ना एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी करते थे, दूसरों का अप्रूवल के लिए भी वो लोग जीते नहीं थे। वो धर्मी मनुष्य यीशु मसीह को क्या जवाब देते हैं? तब धर्मी लोगों ने उत्तर दिया, है प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा? हमने तो पता नहीं यीशु मसीह कब भूखा था, यीशु मसीह कब प्यासा था, यीशु मसीह के पास कब वस्त्र नहीं थे, यीशु मसीह कब बंदी गृह में था, यीशु मसीह के जीवन में ऐसा अवस्था कब आया, हम नहीं जानते। तो यीशु मसीह क्या बोलता है उसका 40 वचन में? तब राजा यानी यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। वहां पर कितना सकारात्मक, कितना पॉजिटिव वचन बोलता है कि हमारे सामने जो भाई लोग, खास करके विश्वासी लोग, नया जन्म पाया हुआ विश्वासी लोग, जो नीडी अवस्था में हैं, जो पुअर अवस्था में हैं, जो मदद और आवश्यकता की बाट जोते हैं, उनको जब हम जाकर मदद करते हैं, उनको जब जाकर हम अपना आर्थिक, आत्मिक, भौतिक रीति से उन्हें ब्लेस या आशीष करते हैं, उन सब का हिसाब प्रभु यीशु मसीह ने रखा हुआ है। धर्मी जन उसका स्मरण नहीं करता, उसको एडवर्टाइज भी नहीं करता, दूसरों का अप्रूवल भी नहीं लेता, लेकिन स्वर्गीय परमेश्वर, परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसका हिसाब रखकर कहता है, छोटे से छोटे लोगों को पृथ्वी पर तुमने जो किया है वो मेरे लिए किया है, इसलिए स्वर्ग के तुम्हें अधिकारी मैं बनाऊंगा। तो पुराने नियम भजन संहिता 41 में संसार में ऐसे लोगों को क्या आशीष मिलता है, और मत्ती उसके 25 अध्याय का 31 से आगे स्वर्ग में या अनंत काल में उनको क्या आशीष मिलता है, उसका एक बड़ा ब्यौरा देता है। तो आज हमारा अवस्था एक लंगड़ापन के अवस्था में है, तो यीशु मसीह आज हमारे पास आता है और पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तेरी मनोभावना है कि तू चंगा होना चाहता है? वो एक रीति से हमको एक अजीब सवाल लगेगा। हॉस्पिटल में एक बीमार से अगर हम मिलने जाते हैं तो कोई उससे सवाल ऐसा नहीं करेगा कि क्या तू ठीक होना चाहता है, निश्चय वो ठीक होना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह फिर भी हर एक व्यक्ति से व्यक्तिगत रीति से वो सवाल करना चाहता है, क्या तू सच में तेरे आत्मिक जीवन में जो बीमारी है, आत्मिक लंगड़ापन है, आत्मिक अंधापन है, आत्मिक लूलापन है, क्या उससे तू मुक्ति पाना चाहता है, उससे तू चंगाई पाना चाहता है? वहां पर उसका जवाब आता है कि मेरे को मदद के लिए कोई नहीं है, मेरी सहायता के लिए कोई नहीं है। वहां पर जो स्वर्गदूत उतरकर पानी को हिलाता था, जो व्यक्ति पहले उसमें कूदेगा, जो भी बीमारी हो उसका, उससे वो चंगाई पाएगा। लेकिन इस व्यक्ति को सहायता करने वाला कोई नहीं था। वो कहता है मेरा चांस कोई और लेता है। जैसे बच्चे लोग कहते हैं मेरे को वो एडमिशन मिलना चाहिए था लेकिन किसी और को मिल गया, मेरे को वो रैंक मिलना चाहिए था लेकिन किसी और को मिल गया, मेरे को वो अच्छा प्रोफेशन जॉब मिलना चाहिए था किसी और को मिल गया। कुछ प्रभु के दास लोगों का भी सुना है, मेरे को वो कलीसिया मिलना चाहिए था लेकिन उस व्यक्ति को वो कलीसिया मिल गया। लेकिन अगर आप परमेश्वर के सच्चे भक्त हो, प्रभु के सामने नम्रता और दीनता से आप बढ़ते हो, तो मैं बताना चाहता हूं आपका चांस कोई नहीं ले सकता। यू विल नेवर कंप्लेन। आपके लिए जो रखा है वो आशीष परमेश्वर निश्चय देगा और परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए परमेश्वर आगे बढ़ाएगा। तो यहां पर कहता है, वहां पर जब उसने रिस्पॉन्स किया परमेश्वर के वचन के सामर्थ के द्वारा, वो जो अनुग्रह का वचन है, द वर्ड ऑफ ग्रेस, उसके द्वारा उसके जीवन में सामर्थ मिला और वो अपना खाट उठाकर चलने लगा। उसका 14 वचन मैं यहां पर पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना उसके 5 अध्याय का 14 वचन। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। याद रखना, वो व्यक्ति को चंगाई मिला, यीशु मसीह भी भीड़ भाड़ में चला गया। वहां पर यीशु मसीह की एक खासियत है, जब भी वो बीमारों को चंगा करता था वो कभी पब्लिसिटी नहीं करता था कि मैंने प्रार्थना किया, मैंने हाथ छुआ, चंगा किया। वो बोलता था सीक्रेटली जाओ, परमेश्वर की महिमा करो। वो प्रभु के उस सेवकाई से भी हमें सीखना है। कितना भी बड़ा आश्चर्य कर्म प्रभु हमारे द्वारा करता है, हमें दूसरों को दिखाने के लिए एक दिखावा करने का कोई जरूरत नहीं है।
प्रभु हमें जो आशीष देता है हमें दूसरों को देना है। एक दिन हमको इस सबका एक दिन प्रतिफल मिलने वाला है। और उसका खास बात क्या है, ये बंदा, ये व्यक्ति जो 38 साल से बीमार था, लंगड़ापन की अवस्था में था, परमेश्वर ने उसको चंगा तो किया। चंगाई पाने के बाद वो ये भी नहीं जानता था कि यीशु मसीह कौन है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो संगतियों में, कलीसियाओं में आते हैं, हम सुसमाचार सुनाने जाते हैं, प्रभु के दास लोग, सेवक लोग, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें चंगाई, छुटकारा, उनके कर्ज से मुक्ति वगैरह मिल जाता है, लेकिन वो यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत नाता नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु उनको नकारता नहीं है। जैसे यूहन्ना उसके 6:37 में मैंने कहा, किसी भी कारणवश कोई यीशु मसीह के पास आता है, कोई जरूरत के लिए आता है, कोई मदद या आवश्यकता के लिए आता है, यीशु मसीह उसको निश्चय सहायता करता है। लेकिन प्रभु का इच्छा है वो प्रभु को उद्धार करता स्वीकार करे, प्रभु का एक सच्चा डिसाइपल, चेला बनकर यीशु मसीह का अनुकरण करना चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति का विशेषता क्या बोलता है, वो व्यक्ति ने चंगाई पाया, वो अपने दोस्तों के साथ आनंद मनाने के लिए, अपने घर वालों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए या कोई रेस्टोरेंट या मॉल में गया, ऐसा नहीं बोलता है। वो कहां पर आया, मंदिर में आया। उस व्यक्ति का एक अच्छा खास बात है कि प्रभु ने अगर मुझे एक छुटकारा दिया है, प्रभु ने मुझे एक चंगाई दिया है, प्रभु ने एक आशीष दिया है, इतने साल का बीमारी प्रभु ने अगर मुक्ति दिया है, तो मुझे आभार दिल से प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। मंदिर में वो गया, एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड के साथ गया और वहां पर उसको यीशु मसीह मिलता है। और वो क्या कहता है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर पड़ जाए। उस वचन से हमें मालूम होता है उसका बीमारी का एक मूल कारण, द रूट कॉज ऑफ हिज डिजीज वाज हिज सिन। कुछ लोगों का पाप के कारण कुछ बीमारी होता है, कुछ लोगों का किसी और कारण हो सकता है, जैसे कोई वायरस है, कोई फ्लू है, उसके वजह से कोई बीमारी आ सकता है, ऐसे भी बीमारी आता है। लेकिन कुछ कुछ पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कुछ कुछ बीमारी पाप के बंधन के द्वारा भी होता है। द रूट कॉज ऑफ सिन उसके जीवन में था। शायद वो 38 साल बीमार होने से पहले, जब जवानी के दिनों में वो कुछ पाप में जीता रहेगा, उसके बारे में हमें पता नहीं है, हम ब्यौरा नहीं दे सकते, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया। उसके कारण उसके जीवन में इतना बड़ा आपदा, एक बीमारी की अवस्था से वो गुजरा। लेकिन अभी जब मिलता है, यीशु मसीह उसको एक ही संदेश देता है, आगे इससे बड़ी विपत्ति तेरे जीवन में आ ना पाए, उसके लिए तू आगे पाप नहीं करना। जो अडल्ट्री या व्यभिचार में पकड़ी हुई स्त्री को भी यीशु मसीह ने क्या कहा, आई विल नॉट कंडेम यू, मैं तुझे दोष नहीं ठहराऊंगा। किसी ने भी पत्थर नहीं फेंका, किसी ने भी तुझे दोष नहीं ठहराया, मैं भी तुझे दोष नहीं ठहराऊंगा। लेकिन आगे एक वचन बोलता है, गो एंड सिन नो मोर, आगे से तू पाप नहीं करना। जब यीशु मसीह के पास हम पश्चाताप कर कर आते हैं, हमारे सारी गलतियों को, पापों को माफ करता है, यीशु मसीह का लहू हमारे सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। लेकिन एक वचन और देता है, आगे से हमें पाप नहीं करना है। पवित्रता में सिद्धता प्राप्त करते हुए, वचन के सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, उस ग्रेस, अनुग्रह को प्राप्त करते हुए, जैसे रोमी उसका 6:14 में कहता है, द सिन शैल नॉट हैव डोमिनियन ओवर यू, आप पाप पर प्रभुता प्राप्त करते हुए एक ओवरकमिंग, विजय मसीह जीवन जीना परमेश्वर का एक बहुत बड़ा इच्छा है। लेकिन जब वो धन्यवाद करने के लिए वापस आया, उसको क्या मिला, उसका आगे का वचन बोलता है कि वो यीशु मसीह कौन है वो पहचान गया और उसने दूसरों को बताया। पहले जब लोगों ने आके उसको पूछा कि ये कैसे हुआ, किसने तुझे चंगा किया, उसने बोला मुझे नहीं पता, मैं ऐसे अवस्था में था, लेकिन अभी मुझे चंगाई मिल गया है। लेकिन जब वो मंदिर में, एक रीति से कह सकते हैं उसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन, जब वो आभारी मन से धन्यवाद देने के लिए, परमेश्वर ने मुझे जो चंगाई, छुटकारा दिया है, उसको धन्यवाद अर्पित करने के लिए जब वो वापस यीशु मसीह के पास आता है, तो यीशु मसीह उसको एक कदम बढ़कर उसको और आशीष देता है, अपना एक प्रकटीकरण, अपना रेवलेशन देता है। हम सब आशीष पाते हैं। बीमारी से हमें चंगाई मिलता है, बंधन से हमें छुटकारा मिलता है, पापों से हमें उद्धार मिलता है, आर्थिक, आत्मिक, भौतिक रीति से परमेश्वर बहुत सारे आशीष हमें देता है और हम लेकर वो चले जाते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में वापस आते हैं और उनको धन्यवाद करते हैं, आभार मन से, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड के साथ आभार व्यक्त करते हैं, परमेश्वर उनको कुछ और भी देता है। इस व्यक्ति को चंगाई तो मिल गया था, लेकिन जब वो धन्यवाद देने के लिए आया, उसको यीशु मसीह का एक रेवलेशन मिला, यीशु मसीह का प्रकटीकरण मिला, यीशु मसीह कौन है उसकी आंखें
खुल गई। हमारे जीवन में भी इन दिनों में प्रभु ने बहुत आशीष दिया है, लेकिन एक आभार मन से, एक थैंकफुल एटीट्यूड के साथ हमें प्रभु की उपस्थिति में आना है। तब हमें अभी तक जो मिला है उससे बढ़कर आशीषों को, रेवलेशन, प्रकटीकरण को प्रभु हमको देगा। अंत में एक वचन बताना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय में हम पढ़ते हैं। वहां पर 10 कोढ़ियों के विषय में हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह एक गांव से होकर जा रहा था, वहां पर 10 कोढ़ी थे। 10 के 10 लोगों ने यीशु मसीह को पुकारा कि यीशु मसीह, हे स्वामी, हम पर दया कर, हमें चंगाई कर। और 10 लोगों का निवेदन, रिक्वेस्ट यीशु मसीह ने सुना और 10 लोगों को भी चंगा किया। क्या बोला? तुम जाकर महायाजक को दिखाओ। और जैसे ही वो जा रहे थे वो लोग शुद्ध हो गए। वो पूरे कोढ़ से उन्होंने चंगाई पाया। लेकिन 10 कोढ़ियों में से सिर्फ एक कोढ़ी ही वापस यीशु मसीह के पास आकर धन्यवाद और आभारी मन से आया। और यीशु मसीह ने उसको पूछा भी, 10 लोगों को चंगाई मिला था, बाकी 9 लोग किधर हैं? लेकिन जो एक बंदा आया था उसको एक्स्ट्रा कुछ मिला। 10 लोग प्रभु की उपस्थिति में आए, 10 लोग बीमार थे, 10 लोगों ने निवेदन किया, 10 लोगों को चंगाई और छुटकारा दिया और 10 लोग चले गए। लेकिन 10 में से जो एक बंदा वापस आया और परमेश्वर को आभारी मन से धन्यवाद दिया, उसको सिर्फ चंगाई, छुटकारा नहीं मिला, उसको पापों से उद्धार भी मिला। योर फेथ हैज सेव्ड यू बोलता है, तेरे विश्वास ने तुझे उद्धार दिया है। चंगाई तो उसको मिल गया था, लेकिन सिर्फ चंगाई तक उसका जीवन रुका नहीं। जब वो धन्यवाद देने के लिए आया, प्रभु ने उसको उद्धार का आनंद, उद्धार का दान भी दिया। निश्चय इन दिनों में भी हमारी कोई भी जरूरत हो, पिछले दिनों में भी परमेश्वर ने उसको पूरा किया है, आशीष दिया है। लेकिन एक क्षण निकालकर परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, आभारी मन से प्रभु की उपस्थिति में आए। आज तक जो परमेश्वर ने आशीष दिया है उसके लिए हम धन्यवाद करें। इस पैंडेमिक के बीच में भी, इस प्रतिकूल वातावरण और परिस्थिति के बीच में भी हमारे पूरे परिवार को, हमारे असेंबली को, संगति को परमेश्वर ने आशीष और संरक्षण देकर चलाया है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। तो आगे एक नया रेवलेशन, एक नया आशीष, एक नया रेल में, एक नया उन्नति की राह पर निश्चय प्रभु हमें लेके जाएगा। तो ये जो चमत्कार है, मिरेकल है, इसके अंदर का एक आत्मिक संदेश, कितना भी लूला, लंगड़ा, अंधा अवस्था में आप हो, या आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कलीसिया में हो, आप प्रभु का सामर्थशाली वचन उसको बांटो। परमेश्वर का जो अनुग्रह का वचन है वो सिर्फ वचन नहीं है, उसको पालन करने का ग्रेस, सामर्थ और अनुग्रह भी वो देता है। और यीशु मसीह के समान वो मनोभावना हमको होना चाहिए। आज जब हम ये आराधना के केंद्रों में, कलीसियाओं में जाते हैं, बहुत बीमार अवस्था में लोग मिलते हैं। अंत में एक उदाहरण बताना चाहता हूं। काफी लोग बिल्कुल विचलित हो जाते हैं जब वो किस कलीसिया में जाते हैं, संगति में जाते हैं, विश्वासियों से, प्रभु के दासों के साथ बातचीत करते हैं, लेन देन करते हैं। वो लोग कहते हैं कि उनका स्वभाव अच्छा नहीं है, उन्होंने जिस रीति से मुझे बात किया, मुलाकात किया, उत्तर दिया, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। कोई कोई कलीसिया में तो लोग बुरे नज़रों से देखते हैं। एक अच्छा उदाहरण मैं हमेशा स्मरण करता हूं। जब भी हम कोई कलीसिया में जाते हैं, आपकी कलीसियाओं में, आपकी संगति में, आपके फेलोशिप में, या परमेश्वर जहां जहां आपको अगुवाई करता है, आप जब भी कलीसिया में प्रवेश करते हो, याद रखो इस अवस्था को पहचानना। आराधना का केंद्र में कौन पाए जाते हैं? बीमार लोग हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, अंधे हैं, बलहीन अवस्था में हैं। जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, एक कैंसर पेशेंट से हम मिलते हैं, या एक बीमारी से ग्रस्त एक पेशेंट से हम मिलते हैं, अगर वो हमें गुस्से में देखेगा या हमसे मुस्कुरा के बात नहीं करेगा तो हम गुस्सा नहीं होते हैं, हमको उस पर दया आता है, हम उस पर बहुत ग्रेशियस और मर्सीफुल होते हैं। वो बंदा बीमार अवस्था में है, उसलिए वो मुस्कुरा नहीं पा रहा, वो बीमार अवस्था में है, उसलिए उसका चिड़चिड़ स्वभाव है। ऐसा अवस्था में, इन कलीसियाओं में, ऐसे बीमार अवस्था में, जैसे कलीसिया में प्रवेश करते हैं, याद रखना लाइन में बहुत सारे बीमार लोग सोए हुए हैं। कोई आपसे अच्छी बात करेगा, कोई बुरी बात करेगा, कोई हंसेगा, कोई मुस्कुराएगा, कोई आपको नजर भी नहीं देगा, कोई हाथ भी नहीं देगा। इन दिनों में तो हाथ भी नहीं मिला सकते हैं, लेकिन आपके साथ बुरा बर्ताव भी कर सकता है। लेकिन आपको क्रोधित नहीं होना है। आत्मिक रीति से आप देखना, वो बीमार अवस्था में है। बीमार व्यक्ति पर हम क्रोधित नहीं होना चाहिए, बीमार व्यक्ति को हम सांत्वना देना चाहिए, बीमार व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। और आगे आने वाले दिनों में जब वचन के द्वारा इन बीमारों के जीवन में परमेश्वर एक बदलाहट लाएगा, हम मिलकर परमेश्वर की हम स्तुति कर सकते हैं। तो इन दिनों में आत्मिक संदेशों को प्राप्त करते हुए, आत्मिक सिद्धांतों के आधार पर अपने जीवन को निकारते हुए,
और वो सिर्फ अनंत जीवन के भागीदार नहीं, पवित्र आत्मा का असीम सामर्थ प्राप्त करते हुए परमेश्वर का एक जीवित गवाह बनकर जीने के लिए इन दिनों में प्रभु आप सबको मदद करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।